नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य खबरें। खाट पर सिस्टम, 3 किलोमीटर तक खटिया के सहारे पिता को अस्पताल लेकर पहुंचा बेटा। बिजली की समस्या को लेकर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। जवा में अपहृत युवक को 12 घंटे के अंदर पुलिस ने डोंडो के जंगल से किया सकुशल बरामद। दोस्तों ने रची थी अपहरण की साजिश। खबरें अब विस्तार से। खाट पर सिस्टम, 3 किलोमीटर तक खटिया के सहारे पिता को अस्पताल लेकर पहुंचा बेटा। आपको बता दें कि रीवा के हुजूर तहसील क्षेत्र अंतर्गत सुनौरा गांव से आज प्रशासनिक सिस्टम को शर्मसार करती हुई तस्वीर सामने आई है, जहां एक बेटे को अपने पिता को अस्पताल पहुंचाने के लिए बड़ी परेशानियों के बीच खाट का सहारा लेना पड़ा। आपको बता दें कि 3 किलोमीटर तक खाट में लिटाकर पैदल ही पुत्र ने पिता को वाहन तक पहुंचाते हुए अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद पिता को इलाज मिल सका। रीवा जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर आज प्रशासनिक सिस्टम खाट पर दिखाई दिया, जिसके बाद विकास के दावे खोखले नजर आने लगे। दरअसल शहर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुनौरा गांव में सड़क की समस्या की वजह से एक पुत्र को अपने पिता को अस्पताल पहुंचाने के लिए कच्ची गलियों में तकरीबन 3 किलोमीटर तक खाट का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद पिता को अस्पताल पहुंचाया जा सका। हम आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सुनौरा में आज़ादी के बाद से सड़क का निर्माण नहीं हुआ, जिसकी वजह से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस गांव के चारों तरफ 3 से 4 किलोमीटर के इलाके से मुख्य सड़क तक पहुंचने को बहुत समय लगता है, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में हालत तो बद से बदतर हो जाती है और मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए बस खाट ही एक सहारा रह जाता है। आपको बता दें कि सड़क के बदहाली की ये तस्वीर रीवा जिले की मात्र सुनौरा गांव की नहीं है, बल्कि जिले के अधिकांश गांव ऐसे हैं जहां बारिश के दिनों में ग्रामीणों का मुख्य सड़क से संपर्क टूट जाता है। साथ ही परेशानियों के बीच लोगों को अपना गुजर बसर करना पड़ता है। सुनौरा गांव में ग्रामीणों के द्वारा कई बार सड़क निर्माण को लेकर शिकायत की गई, मगर उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो सका, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा ही इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आइए सुनते हैं इस संबंध में मरीज के पुत्र से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम भैया? रोहित सिंह बघेल, कौन सा गांव है ये? ग्राम सोनौरा, ठकुरन टोला। क्या समस्या थी? पिताजी को आप हाथ पे लेके जा रहे थे, वीडियो वायरल हुआ उसका। पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें से उनके पैर की हड्डी टूट गई थी और हमने डॉक्टर को दिखाया तो ऑपरेशन वगैरह हुआ, लेकिन जब दूसरी बार हमें लाना पड़ा तो उस समय बारिश हो चुकी थी और डॉक्टर ने उसी डेट पे बोला था कि आपको लेके आना है, तो बारिश भी हो गई थी और लगभग हमारे गृह ग्राम सोनौरा ठकुरन टोला से जो मेन सड़क है जिसमें गाड़ी वगैरह आवाजाही कर सकती हैं, वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है और बारिश हो जाने की वजह से किसी भी प्रकार के वाहन का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते थे, जिसमें हमें खटिया का सहारा लेना पड़ा और लगभग कई लोगों ने मिलकर 4 से 5 लोगों ने ऐसे खटिया पे उनको लिटा के जहाँ तक गाड़ी वाहन की सुविधा उपलब्ध थी वहाँ तक हम लोग लेके गए। उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। रोड खराब थी या सड़क का निर्माण ही नहीं हुआ? सड़क का निर्माण ही नहीं हुआ, रोड ख़राब होने की बात ही नहीं है। जब से मतलब हम लोग देखने लायक हुए हैं, आज 22 साल के हैं, उसके पहले बब्बा जी लोगों में भी सड़क कहीं नज़र नहीं आई। हम लोग के भी ज़माने में आज सड़क कहीं नज़र आ ही नहीं रही गांव पे। मुश्किल से अगर बारिश हो जाती है तो आदमी किसी भी प्रकार से घर में निकल ही नहीं पाता, इतना कीचड़ वगैरह। मतलब आज़ादी के बाद कभी वहाँ सड़क बनी ही नहीं, ना तो उसके पहले थी, ना आज है, ना अभी है। लगभग 19 जनवरी पे माननीय विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी हम लोग के गृह ग्राम गए थे। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आपके ग्राम को सड़क से जोड़ा जाएगा। कई तरह की बातें की गई। गाँव में कितनी आबादी होगी? गांव में लगभग 100 से ज़्यादा आबादी हम लोगों के यहाँ, जहाँ सड़क की सुविधाएं नहीं हैं। कितने किलोमीटर सड़क होगी? सड़क ये मान के चलिए मेन सड़क जहाँ हम लोग को मतलब यातायात कर सकते हैं 3 से 4 किलोमीटर, चारों दिशाओं में हम लोग कहीं नहीं जा सकते। उसमें से भी दो, एक तरफ नहर है, एक तरफ नदियाँ हैं, तो रास्ता ही नहीं है और जिधर से भी आदमी कच्ची से भी निकलता है वो भी बारिश के समय दुर्बल हो जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों से आप लोगों ने बात की, कलेक्टर साहब से? जी, कलेक्टर साहब से भी तो नहीं हुए वर्तमान समय में, लेकिन विधायक जी जब आए थे जनवरी की घटना 19 जनवरी की, तो उनके तरफ से पूरा आश्वासन दिया गया था कि आपके गृह ग्राम तक सड़क पहुंचेगी। और ये आज नहीं, आज से कई वर्ष पहले भी हो चुका है। मतलब विधायक लोग, मंत्री, हर लोग आते हैं, उनकी तरफ से आश्वासन दिया जाता है, लेकिन सड़क की किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं की जाती। चुनाव के समय में लोग आया जाया भी करते हैं, मंत्री वगैरह जिनको भी वोट बैंक के लिए ज़रूरत पड़ती है वो लोग आते भी हैं कि हमें रास्ते, मतलब हम आपका ये जो मुख्य मुद्दा है सड़क वाला वो करवाएंगे। सरपंच के द्वारा भी कहा जाता है चुनाव से पहले कि हम लोग आपकी सड़क की जो भी मरम्मत होगी, जो भी आवश्यकताएं होंगी आपकी पूर्ति की जाएगी। लेकिन हमारे गृह ग्राम में सबसे बड़ी समस्या सड़क की है, जो आज तक कभी भी पूर्ण नहीं हुई है और सरकार से सिर्फ आश्वासन मिलता है, बाकी कुछ नहीं।
दोस्तों ने दिया दगा, अपहरण कर परिजनों से मांगी फिरौती के 8 लाख रुपए, यूट्यूब चैनल से सीखी घटना को अंजाम देने की कला। पुलिस अधीक्षक ने किया पूरे मामले का खुलासा। आपको बता दें कि रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आज एक युवा व्यापारी का उसके दोस्तों ने अपहरण कर लिया, जिसके बाद परिजनों से 8 लाख रुपए फिरौती की रकम मांगने लगे। घटना पर शिकायत के बाद पुलिस की टीम ने एक्शन लिया और रात भर जंगलों में खोज करते हुए युवक को सकुशल अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकाल लिया। बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने के लिए अपराधियों के द्वारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से गुर को सीखा गया, जिसके बाद उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। हम आपको बता दें कि जिले के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवा व्यापारी का उसके ही दोस्तों ने अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने युवक को फोन से परिजनों को फोन कर 8 लाख रुपए फिरौती की रकम मांगी, जिसके बाद घटना से परेशान परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में तब की। पुलिस की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए साइबर सेल की मदद से आरोपियों का लोकेशन ट्रेस किया और बाद में 3 अलग अलग थानों की पुलिस टीम जवा थाना क्षेत्र में स्थित जंगलों में निकल पड़ी। साथ ही थाना क्षेत्र में स्थित जंगलों में निकलकर सारी रात जंगलों में सर्चिंग करते हुए ऑपरेशन चलाया। सुबह तकरीबन 4 बजे युवक को एक गौशाला से सकुशल मुक्त कराया गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने यूट्यूब चैनल में बारीकी से घटना को अंजाम देने की कला सीखी थी, जिसके बाद उन्होंने अपने दोस्त को अगवा कर प्लान बनाया और वो सफल भी हुए, परंतु पुलिस की टीम ने उनकी इस योजना को 12 घंटे के भीतर ही फेल कर दिया और मामले पर युवा व्यापारी को सकुशल बचाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जानकारी देते हुए आज पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में खुलासा किया गया, जिसमें जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है तथा युवा व्यापारी शिवम प्रताप कोल को सकुशल बचाने में कुशल भूमिका निभाने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा, जिससे पुलिस कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रहे और सतत इस तरह के अपराध को रोकने में वो अपनी भूमिका निभाते रहें। आइए सुनते हैं इस घटना के संबंध में नवनीत भसीन पुलिस अधीक्षक रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। थाना अंतर्गत शिवम कोल नामक युवक की अपहरण की सूचना मिलने पर तत्काल थाना जवा एसडीपी तोथर ने कार्रवाई शुरू की। उसके पश्चात रात्रि में अन्य थाना बल इकट्ठा किया गया। एडिशनल एसपी और मैं स्वयं भी वहाँ पहुँच गए थे। साइबर सेल यहाँ से हमारी हेल्प करता रहा। फाइनली रात भर हमारी टीमों ने बहुत अच्छा काम किया और न सिर्फ अपहरण को सुरक्षित मुक्त कराया, अपितु 2 आरोपी भी हमने राउंड अप कर लिए हैं। जो अपहृत व्यक्ति है शिवम, उसका आरोपियों से यद्यपि पूर्व से परिचय था, परंतु उन्होंने उस परिचय का लाभ उठाते हुए उसको एक सुनसान स्थल पर बुलाकर उसको अपने साथ ले गए। उसी के फ़ोन से उन्होंने अपहृत व्यक्ति की मां को फ़ोन करके 8 लाख रुपए की मांग की। उसके पश्चात जब अपहृत व्यक्ति के साथ वो लोग छुपे हुए थे एक जगह पर, उन्होंने पुलिस के मूवमेंट को बढ़े हुए देखा और लगातार पुलिस पार्टियों की दबिश को देखा और वो लोग जंगल में चले गए थे। फाइनली सुबह लगातार जब टीमें सर्च कर रही थी तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारे जो कुछ संदिग्ध लोग गौशाला के आसपास देखे गए हैं। तत्काल हमारी टीमें वहाँ पहुँची और उन्होंने आरोपियों को राउंड अप किया और जो अपहृत व्यक्ति है उसको सकुशल मुक्त कराया। इस पूरे ऑपरेशन में लगातार टीमों ने बहुत अच्छा काम किया। तीनों थाना फोर्स ने और एसडीपी तोथर एडिशनल एसपी ने तो अपहृत को सकुशल मुक्त कराया। इसको देखते हुए एडीजी रीवा जोन ने जो हमारी टीमें हैं उनके लिए 30,000 रुपये का कैश रिवार्ड का घोषणा किया है। साथ ही जो हमारे डीएसपी और एडिशनल एसपी हैं इनके लिए प्रशंसा पत्र एडीजी रीवा जोन की तरफ से दिया जाएगा। मैं आप सभी का भी धन्यवाद देता हूं कि आप में से उस क्षेत्र के मीडिया कर्मियों ने भी रात को अपना प्रयास हमें सहयोग करने का रखा। उसके लिए भी आपकी टीम को भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लगभग शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप मान लीजिए इतने घंटे के आसपास वो लोग उसको राउंड अप रख पाए। उसके बाद हमारी टीमों ने उसको सकुशल मुक्त करा लिया। हाँ, अभी
तो अभी पूछताछ की भी जा रही है। अभी जो हमें एक कट्टा बरामद हुआ है, अभी और विस्तृत इन्वेस्टिगेशन में जो भी और आगे जानकारियां मिलेंगी उस पर और अभी हमारी टीम काम कर रही है। सर, इसकी योजना बनाकर इस सब कारों को अंजाम दिया गया या टेंडर बनवा सके योजना बनने कैसे किया जाए? अभी आरोपियों से प्राथमिक पूछताछ में उनके द्वारा यूट्यूब चैनल देखकर इस प्रकार का पूरा किडनैपिंग करने का प्लान उनके दिमाग में आया, ऐसा उन्होंने भी प्राथमिक पूछताछ में बताया है। और युवा लड़के हैं, अभी उनके पिछला कोई रिकॉर्ड की जानकारी हमको भी नहीं मिली है, एक बार हम और तस्दीक भी कर रहे हैं। इनकी कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी? पुराना परिचय अवश्य था, रंजिश के विषय में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसा कोई फैक्ट अगर आएगा उसको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। आरोपी कहाँ से सर? ये जवा थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं और उस आसपास के निवासी हैं सब लोग। बिंद के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के घटिया निर्माण की पोल खुलने लगी है। लगभग 150 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई इस हॉस्पिटल में कई बार फॉल्स सीलिंग की घटना हो चुकी है। अभी हाल ही में ऑपरेशन थिएटर में फॉल्स सीलिंग की घटना हुई जिसमें मरीज बाल बाल बच गए। लगातार हुई फॉल्स सीलिंग की घटना से अब इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। हम आपको बता दें कि अक्टूबर 2019 में 150 करोड़ की लागत से रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार हुई थी, जिसके 2 साल भी नहीं बीते फिर भी फॉल्स सीलिंग गिर चुकी है, जिसके चलते अब करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए सुपर स्पेशलिटी कंस्ट्रक्शन की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कई बार सीलिंग टूटने की घटना हो चुकी है, जिसके चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अभी हाल ही में कार्डियोलॉजी विभाग के ऑपरेशन थिएटर में फॉल्स सीलिंग की घटना हो गई। छत से पानी टपक कर नीचे गिरने लगा। गनीमत रही कि वहां पर कोई मरीज नहीं था, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि ग्राउंड फ्लोर में स्टाफ लिफ्ट के सामने और एक्सरे कक्ष के बगल में बने प्रतीक्षालय के पास भी फॉल्स सीलिंग हो चुकी है। कई बार रिपेयरिंग भी कराई गई। लगातार हो रही फॉल्स सीलिंग को लेकर अस्पताल प्रबंधन भी चिंतित है। उनका कहना है कि जो फॉल्स सीलिंग है वो पीओपी की बनी हुई है, जिसके चलते जब पानी गिरता है तो वो नमी पाकर गिरना शुरू कर देता है। गुणवत्ता और इसके सुधार को लेकर कई बार अस्पताल प्रबंधन द्वारा कंपनी को पत्र भी लिखा गया और कई बार सुधार भी करवाया गया। आइए सुनते हैं इस संबंध में डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव, अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। पिछली बार भी फॉल सीलिंग गिरने की समस्या तो हुई थी और जिसके लिए अपन ने फॉल सीलिंग को कंपनी ने वापस स्थापित भी किया और उसकी रिपेयरिंग की। इस बार ओटी में फॉल सीलिंग छोटा सा हिस्सा गिरा है। उसका रीज़न जो पता लगा है कि वो ऊपर उसके एएचयू यूनिट एसी का डक्ट था और चूँकि इस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो उसमें पानी का कलेक्शन हो रहा था। ह्यूमिडिटी की वजह से जब एसी चलता है तो पानी का कलेक्शन ज़्यादा हो रहा था और वो पानी ही नीचे आया था, जिसकी वजह से फॉल सीलिंग का गिरना हुआ है। और इस संबंध में हमने जो भी एसी संचालक हैं उनको भी पत्र लिखा है कि इस तरह की घटनाएँ क्यों हो रही हैं, उसमें अगर रिपेयर की आवश्यकता है तो वो रिपेयर किया जाए। और उन्हीं को हमने लिख किया गया है कि जो एसी के फॉल सीलिंग टूटी है उसका रिपेयर भी वो वर्क करें। सर, अभी बने बिल्डिंग को बहुत कम दिन हुए हैं और अभी से इसकी गुणवत्ता को लेकर बार सवाल हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये बार क्यों केस है? जो फॉल सीलिंग है, जो साइड की फॉल सीलिंग है वो पीओपी की बनी हुई है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई है। और जब भी उसमें कोई नमी, जैसे उसके ऊपर ही हमारे सारे एसी के डक्ट गए हुए हैं, तो जब पानी कंडेंस होता है और उसके ऊपर गिरता है तो वो नमी पकड़ लेता है और धीरे धीरे फिर वो गिरना शुरू हो जाता है। जो भी उसकी गुणवत्ता की बात है तो गुणवत्ता के लिए भी हमने कई बार उनको लेख किया गया है हाइट्स को और एचएलएल को, और उनके कर्मचारी आके उनके कई बार इंस्पेक्शन भी किए हैं और कई बार सुधार कार्य भी किए हैं। हमने कई चीज़ों को मेंशन किया है कि ये आपका गलत है, गड़बड़ है। जैसे हमारा WTP है, उसमें वाटर प्रूफिंग अच्छे से नहीं थी तो उन्होंने रिपेयर करके वाटर प्रूफिंग की। यहाँ सीवर लाइन की थोड़ा सा प्रॉब्लम थी कि सीवर लाइन से ओवरफ्लो हो रहा था तो उन्होंने नया सीवर लाइन डाला। इसी तरह इसके संबंध में हमने कई बार लेख किया है कि ये क्यों बार बार टूट रही है, या आपकी जो
डक्ट गई है उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि इतना क्यों कंडेंसेशन हो रहा है, तो इसके लिए उनको लेक किया गया है। तो जैसे ही अगर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई होती है या वो होता है तो फिर आपको इन्फॉर्म किया। अमहिया गल्ला मंडी में चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ आरोपी। रीवा शहर के अमहिया गल्ला मंडी में स्थित गल्ला व्यापारी की दुकान में बीती रात चोरी की घटना हो गई। घटना में आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आपको बता दें कि घटना बीती रात तकरीबन 12:30 बजे की है, जब अज्ञात आरोपी व्यापारी की दुकान का शटर तोड़कर अंदर प्रवेश करता सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हालांकि शातिर बदमाश ने बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन काट दिया था, लेकिन उसके पहले वो कैमरे की जद में आ चुका था। यही नहीं, अंदर लगे कैमरे को भी वह देख नहीं पाया। तकरीबन आधे घंटे तक शातिर चोर काउंटर खोलकर पैसे की तलाश करता रहा। आपको बता दें कि शंकर गंगवानी गल्ला का एक बड़ा व्यापारी है, जिसकी उद्योग बिहार में दाल एवं राइस मिल भी है। माना जा रहा है कि आरोपी बड़ी रकम की तलाश में दुकान में गया था, जहां से वो 15,000 नगद तथा एटीएम कार्ड, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज सहित एक गुल्लक लेकर चला गया। घटना की जानकारी मिलने पर अमहिया पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से सीसीटीवी कैमरे में कैद आरोपी की फुटेज लेकर पहचान करने की कवायद शुरू कर दी गई है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में दुकान संचालक शंकर गंगवानी से प्राप्त जानकारी के अंश। इसकी माइक भी डिस्कनेक्ट हो गई थी। माइक इसका डिस्कनेक्ट कर दिया डिस्कनेक्ट था ही नहीं तो माइक भी बचती है जब आते तो आवाज़ इसकी आती है। मैं कहता हूँ लाइट जल रही कि नहीं? बस हाँ यहीं पे शंकर गंगवानी। ये आपके यहाँ एक रात की चोरी घटना हुई है, मतलब सीसीटीवी कैमरे में चोर कैसे हो गई है, क्या मामला? रात को यहाँ से बंद करके निकल गए थे अपन, करीब 1:45 बजे के करीब चोर आया, एक ही था। उसने ताला तोड़ा है और शटर को उखाड़ा है। अंदर से कैश रखी थी 15,000 रुपये, काउंटर से ताला भी तोड़ा उसका और पर्स भी लेकर गया, जिसमें एटीएम कार्ड और आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब था, वो सब ले गए यहाँ से। करीब आधे घंटे में उसने पूरी वारदात की है यहाँ पे उसने। जैसे कि सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है जी। क्या कुछ आपको ऐसा है कि कभी आपके यहाँ आया हो? अभी ऐसा याद तो नहीं आ रहा अचानक से, फिर अब देखें बैठे आराम से, फिर सोचेंगे उसको। फिर सीसीटीवी कैमरा FIR दर्ज करा दी है, पुलिस विवेचना कर रही है, अपना काम कर रही है वो। घटना में कई कैमरे भी काटे हैं, कैमरे हाँ 2 कैमरे उन्होंने काटे हैं। पहले उसने एक कैमरा काटा है, आते ही पहले उसने एक कैमरा काटा है, दूसरा कैमरा वो देखा नहीं। फिर जब दोबारा उसने किसी की आहट सुन के वो वापस चला गया, फिर आया वापस, उसने फिर देखा दूसरा कैमरा काटा है उसने। फिर 2 कैमरे उसने काटे हैं वायर उसकी। बाकी अंदर बहुत सारा गल्ला भी रखा है, ऐसा कुछ नहीं? वो नहीं लेकर गया, सिर्फ कैश ही लेकर गया है। और बिजली की ढेर सारी समस्याओं को लेकर आज पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल कांग्रेस नेताओं के साथ विद्युत विभाग कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि ऊर्जा मंत्री के अंदर इतनी ऊर्जा है कि वो स्वयं ही खंभे पर चढ़ जाते हैं और जो काम कर्मचारियों को करना चाहिए वो खुद करते हैं। उन्होंने कहा, भाजपा में जो जाता है वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। कांग्रेस पार्टी लगातार विद्युत की समस्याओं को उठा रही है। धरना प्रदर्शन, ज्ञापन व सभाओं में जले ट्रांसफार्मर, बिजली के बिल, टूटे खंभे, तार सहित पर्याप्त बिजली न मिलने की बातें आती है। आज एक बार फिर इन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन मुख्य अभियंता कार्यालय परिसर में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में किया जा रहा है। पूर्व मंत्री ने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका पूरा विंध्य विद्युत समस्याओं से परेशान है। उनके विधानसभा क्षेत्र में आज की तारीख तक 73 ट्रांसफार्मर महीनों से जले पड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये हाल सब जगह है। मनमानी विद्युत बिल, टूटे खंभे, तारों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी
तो हमने नीति बनाई थी कि 7 दिनों के अंदर ट्रांसफार्मर चेंज किया जाएगा। खंबे और तार का मेंटेनेंस 1 रुपये यूनिट बिल लिया जाएगा। लेकिन रीवा में सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के होने के बाद भी सबके मुंह में दही जमा हुआ है। उन्होंने कहा ऊर्जा मंत्री में इतनी ऊर्जा है कि वो स्वयं खंबे में चढ़ जाते हैं, सफाई करने लगते हैं, जबकि ये काम अधिकारियों कर्मचारियों से करवाना चाहिए। उन्होंने कहा भाजपा में जाने वाले लोग मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्होंने पूर्व नेता अजय सिंह व नरोत्तम मिश्र की मुलाकात पर कहा कि ये उनका आपसी मामला है, पक्ष और विपक्ष हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते हैं। आइए सुनते हैं इस संबंध में कमलेश्वर पटेल पूर्व मंत्री कांग्रेस से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, पूरे बिंद रीजन में बिजली की भारी किल्लत है। लोग बहुत परेशान हैं, महीनों से ट्रांसफार्मर जले हैं। हमारे सिहावल विधानसभा क्षेत्र में ही आज की डेट में 73 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और ये 4 महीने 6 महीने 2 महीने से जले हुए हैं। समय पे बारिश नहीं हो रही है, बिजली मिल नहीं रही है, बिजली बिल की वसूली जारी है, अवैध मनमानी वसूली जारी है। जहां ट्रांसफार्मर जले हैं वहां भी बिल जा रहा है। मीटर रीडिंग लेने के लिए जाता नहीं है, मनमानी बिलिंग हो रही है। कहीं खंभा टूट गया है, कहीं तार टूट गया है, महीनों से बिजली बाधित है। उस पर सरकार का ध्यान नहीं है, सिर्फ पैसा वसूलने में लगे हैं। ट्रांसफार्मर जला है, बदलने के लिए समय सीमा सुनिश्चित है। हमारी सरकार थी, हम लोगों ने नीति बनाई थी। 10 हार्स पावर तक किसानों का बिजली का बिल आधा किया था, टेम्परेरी कनेक्शन का शुल्क आधा किया था। 1 रुपये 1 यूनिट बिजली की थी घरेलू, 24 घंटे घरेलू बिजली देने का प्रावधान किया था। 10 घंटे खेती किसानी के बिजली देने का प्रावधान किया था। 7 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर बदलने की नीति बनाई थी। 10% भी अगर उस संबंधित ट्रांसफार्मर का बिल जमा है तो ट्रांसफार्मर बदलने की नीति बनाई थी। पैसा जमा है, बिल जमा है, उसके बाद भी लोग परेशान हैं। कब बिजली आती है कब जाती है पता नहीं है। अधिकारियों का कुछ पता रहता नहीं है, कर्मचारी है नहीं। यहाँ तक कि बिजली विभाग में जो मीटर रीडर है, जो उनका कई महीनों से भुगतान नहीं हो रहा है। सब संविदा कर्मचारी है, रेगुलर कर्मचारी है नहीं, कर्मचारियों की भर्ती हो नहीं रही है। ये कैसे सरकार चल रही है? सिर्फ भाषणों में चलती है। थोड़े दिन सरकार नहीं थी शिवराज सिंह चौहान की, बोलते थे हम खंभे में जुड़ जाएंगे, कोई बिल नहीं जमा करने, होली जला रहे थे। आज ये नोटिस आ रहा है लोगों को, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी को 5,000 और बिजली मिल नहीं रही है। कोरोना संक्रमण काल के समय में लोग घरों में दुबके रहे, सब काम धंधे चौपट हो गए। सरकार की तरफ से ऐसे समय में मदद करना चाहिए, चाहे वो छोटे दुकानदार हो, चाहे घर गृहस्थी की बिजली हो, चाहे खेती किसानी की हो। पर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी तरह से लूट खसोट मची हुई है। सरकार भी असंवेदनशील हो गई है और बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी असंवेदनशील हो गए हैं। इसीलिए हमने अनिश्चितकालीन यहाँ पे धरना आज शुरू किया है। देखते हैं सरकार का क्या रवैया रहता है, बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का क्या रवैया रहता है, क्या व्यवस्था बनाते हैं। क्योंकि हम सब विपक्ष में लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार को जगाएं। अगर सरकार सो रही है, सरकार में बैठे अधिकारी कर्मचारी सो रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री सो रहे हैं, तो विपक्ष के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि जनता को लाभ दिलाने के लिए। ये पूरे ज़िले में, पूरे संभाग में ये स्थिति है और हम कहते हैं हज़ारों की संख्या में ट्रांसफार्मर जले। ट्रांसफार्मर है उसके बाद भी नहीं बदले जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये समझ से परे है। जो लापरवाही करेगा उस पर कार्रवाई करूंगा। तमाम दौरे भी किए, यहाँ विजिट किया अलग अलग जगह पे। ऊर्जा मंत्री जी का तो समझ में ही नहीं आता है। उनके अंदर ही इतनी ऊर्जा है कि वो खुद ही खंभे पे चढ़ जाते हैं, खुद ही नाली साफ करने लगते हैं, जो काम अधिकारी कर्मचारियों से कराना चाहिए। तो ये सब जो लोग भी है भारतीय जनता पार्टी में जाके ये भी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और मुख्यमंत्री जी का तो कोई भरोसा ही नहीं है। भाषण भर सुनिए, भाषण सुन लीजिए कि हम बिजली 24 घंटा देंगे, सारी सुविधाएं कर देंगे, सुविधा के नाम पे जीरो है। पर आज जो स्थिति पैदा कर दी है, अब भाजपा के नेताओं के मुंह में तो दही जमी हुई है। इतने सारे विधायक हैं, यहाँ तो हमारा कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। एक बार जरूर एक विधायक बैठ गए थे बिजली ऑफिस में, वो सेटलमेंट के लिए बैठे थे, क्यों बैठे थे पता नहीं। सर, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अजय सिंह राहुल उनका संपर्क लगातार बीजेपी से चल रहा है, गृह मंत्री से चल रहा है। देखिए, ये उनका अपना व्यक्तिगत रुचि अभिरुचि मिलने जुलने का, ये सबको हमेशा रही है। पक्ष विपक्ष आपस में मिलते हैं, ये कोई विषय नहीं है।
विषय अभी जो हम जिस बात को लेके यहाँ पे बैठे यही विषय है कि जनता को न्याय मिले, जनता जिस समस्या से परेशान है उससे निजात मिले, और हम विषय को विषयांकित भी नहीं करना चाहते। 2 दिन में आज दूसरी इनका एक मतलब लेटर मेरे पास में आया था माननीय विधायक जी का इस सब बारे में। तो हमने कार्रवाई करी है उसमें, वो हमने उनको एक पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया था कि हमने कितने ट्रांसफ़र बदले हैं पूरे रीवा रीजन में, और बाकी के जो काम हैं उनके लिए भी हम लोग शिविर लगाते हैं कि किसी का बिल में गड़बड़ी है तो उसको ठीक करते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े पोल हैं उनको भी ठीक करने का काम किया गया है। करीब 103 पोल जो है ना वो ठीक किए गए हैं। तो ये सारी कार्रवाई ही हम लोग करते हैं और लगातार सतत हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग का काम है बिजली की व्यवस्था को ठीक बनाए रखना। और जैसे जैसे ट्रांसफार्मर के बारे में एक्चुअल में ये रहता है कि उस पर जो एलिजिबल ट्रांसफ़र रहते हैं और नॉट एलिजिबल ट्रांसफ़र, तो जैसे जैसे ट्रांसफार्मर पे पैसा जमा हो जाता है तो उसको हम लोग तत्काल बदलने की कार्रवाई करते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।